बृजभूषण ने महिला पहलवानों को गलत छुआ। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे। और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। क्या बृजभूषण को अब पुलिस छुएगी? एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया। खिलाड़ियों का सम्मान या सियासी नफा नुकसान? मोदी सरकार ने सदा खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है और तभी खेलों के क्षेत्र में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, चैंपियन बने। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में, यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों की चेतावनी के बाद नहीं थम रहा धरना। पॉक्सो एक्ट के बाद भी दिल्ली पुलिस चुप क्यों? कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी, कानून के तहत। क्या होगी गिरफ्तारी या फिर मिलेगी राहत? पहलवानों के इस दंगल का कैसे होगा अंत? मैं पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ, अगर मुझको कहीं ऊपर सरकार में बात करनी होगी, कहनी होगी तो मैं करूँगा। बाकी इनका सम्मान पूर्वक इनका जो है वो समाधान। क्या खिलाड़ी खेल रहे सियासत का खेल? न्याय की लड़ाई या फिर सियासत का खेल? दंगल जोरदार, किसकी जीत किसकी हार? दिल्ली का दिल जंतर मंतर, या फिर यह कह सकते हैं कि देश का दिल दिल्ली जंतर मंतर। 14 दिन हो गए, पहलवानों का धरना जारी है। एफआईआर दर्ज हुए 8 दिन हो गए। शिकायत हुई थी 21 अप्रैल को दर्ज। अब इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हैं, मगर आरोप प्रत्यारोप के बीच बार बार सांसद महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुश्ती संघ के अध्यक्ष महोदय बृजभूषण, जिन पर आरोप है, उनका यह कहना था कि कोई सामने आया, किसी महिला पहलवान ने कोई शिकायत की, जो धरने पर बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आ गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में 21 अप्रैल को जो लिखित शिकायत दर्ज की, उस रिपोर्ट में जो वाक्य बताए गए वो रूह कपा देने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जबरदस्ती छूना, बदनीति से छूना, साथ ही शारीरिक कांटेक्ट करना, इस रिपोर्ट में जिक्र है उसका। बकायदा 2 पहलवानों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया, उनकी शिकायत का जिक्र। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर हम प्लीज प्ले कर पाए उसको। यह रिपोर्ट,
और बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप संगीन हो गए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में पीड़िता नंबर 1 का जिक्र है और दावा यह कि 2016 में एक टूर्नामेंट चल रहा था और खाने की टेबल पर बैठे थे सामने बृजभूषण और महिला पहलवान को उन्होंने न्योता दिया खाने का और फिर इस दौरान उन्होंने उस महिला पहलवान की छाती और पेट पर हाथ सहलाया। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं खिलाड़ी का कहना था कि वो इस हरकत से बेहद परेशान हो गई, डर गई, सहम गई, डिप्रेशन में चली गई और दावा यह भी कि 3 बार उसके साथ ऐसा हुआ। साल 2018 में भी ऐसा ही वाकया हुआ, जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश हुई और फिर 2019 में भी ऐसा ही हुआ, छाती और पेट पर हाथ फेरा गया और तर्क भी ऐसा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जब महिला पहलवान असहज हुई तो बोले कि ब्रीदिंग पैटर्न, सांस की गति को वो चेक कर रहे हैं। सोचिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो। पहलवान नंबर 2 उनका यह कहना है कि मैं ट्रेनिंग कर रही थी, बृजभूषण आया और मेरी जर्सी उठा दी, छाती और पेट छूने लगा। यह वही जैसे कि पीड़िता नंबर 1 वैसा ही आरोप है और यहां पर भी तर्क यही, ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहा हूं। अब खबर यह है कि महिला पहलवानों के बयान दर्ज हुए हैं। सवाल यह भी कि क्या वाकई में बृजभूषण ने महिला पहलवानों को गलत छुआ और अगर छुआ तो बृजभूषण को अब पुलिस छुएगी या फिर नहीं। यहां मसला खिलाड़ियों के सम्मान का है या सियासी नफा नुकसान का है। आप कहेंगे मैं सियासी नफा नुकसान का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसका एक आधार है। अनिल विज हरियाणा के बड़े चेहरे हैं बीजेपी के और दुष्यंत चौटाला खुलकर समर्थन कर रहे हैं खिलाड़ियों का, यानी कि बीजेपी के घर से भी अब समर्थन की आवाज उठाई है और खिलाड़ियों की चेतावनी के बाद अब भी धरना जारी है। पहले 4 बयान आपको सुनाएंगे और फिर उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और समझेंगे कि दंगल जोरदार है, किसकी जीत किसकी हार है। एक बार फिर से आपको बता दें, यह आरोप है, जांच के बाद ही पता चलेगा कौन दोषी है और कौन नहीं, कौन गलत है कौन सही। मगर सवाल यही पूरा देश जानना चाह रहा है कि दंगल का अंत कैसे होगा। पहले यह बयान सुनिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु क्या घट्यो, क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है
कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। देखिए वो सारा विषय जो है उच्च स्तर पर उनके वकील और क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स विभाग का मंत्री रहा हूँ, मैं पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ हूँ। अगर मुझको कहीं ऊपर सरकार में बात करनी होगी, कहनी होगी तो मैं करूँ, बाकी इनका सम्मानपूर्वक इनका जो है वो समाधान होगा। ये विषय न्यायालय में है, माननीय न्यायालय की शरण में लोग गए हैं और जो जो माननीय न्यायालय ने निर्देशित करेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई आगे होगी। तो 4 बयान, बात समर्थन की भी है और इंसाफ की भी है। कौन सच्चा है कौन झूठा है हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि यह काम पुलिस का है, यह काम अदालत का है। मगर सच्चाई क्या है देश यह जानने को बेताब है। हम सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज नाम सही करिएगा। कैप्टन भदौरिया बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। स्वामीनाथ जायसवाल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले प्रमोद जी मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है प्रमोद जी आपको? नहीं सर, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रमोद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी प्रमोद जी। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल प्रमोद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? जी जी जी। प्रमोद जी मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन कानूनी नजरिए से पहले आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। जी। देश जानना चाह रहा है कि इस पूरे मसले पर अब कानूनी कार्रवाई आगे क्या हो सकती है, क्योंकि चर्चा यह आ रही है कि लिखित शिकायत हुई, एफआईआर दर्ज हुई और अब 161 में बयान दर्ज हुए हैं। मेरी बात को सुनिएगा सर, 164 में नहीं 161 में दर्ज हुए हैं। सर देखिए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मैटर परसों लगा हुआ था वीरवार को, तो उसपे इन्होंने एफआईआर के लिए क्लोज किया और उसके बाद ये डायरेक्शन दिया गया था कि इसकी मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इसमें एक जो सेक्शन लगा हुआ है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड। तो इसके लिए इसमें नॉर्मली वे में क्या होता है कि इस सेक्शन में तुरंत जो है 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है एज पर एज दिस स्टेटमेंट। इस केस में अभी तक के 164 का बयान नहीं किया गया है, 161 का बयान किया गया है, जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें नेग्लिजेंस हो रहा है। एक दूसरे तरफ खिलाड़ियों की तरफ से भी ऐसा देखा गया है कि जो ये बताते हैं कि 2019 से लेकर के हमारे साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो सवाल ये होता है कि आप खिलाड़ी हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं। यदि इतने पोजीशन पे बैठे हुए थे तो उस समय एफआईआर आपने क्यों नहीं किया, उस समय आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया, उसके बाद और भी कई कमेटी होता उस समय आपने क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन उठता है। दूसरा, जिस तरह का कंडक्ट, जिस तरह का वो इश्यूज रेज कर रहे हैं धरना प्रदर्शन का, ये देखिए पुलिस का केस होता है, आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, ये ऑप्शन आपके पास खुला हुआ था। ये ऑप्शन को ना चुन करके आप जो प्रायोरिटी दे रहे हैं एक पब्लिक ग्रीवांसेज में जाने का और धरना प्रदर्शन करने का, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका मकसद किसी को दंड देने का नहीं है, किसी को न्याय दिलाने का नहीं है, कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल हाईलाइटेड करने का। वकील साहब ये काम राजनीतिक दलों को करने दीजिए ना सर, हम कानून की बात करते हैं सर। देखिए, कानून में तो क्लियर है कि 164 क्या यदि स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं और 164 में यदि ये आता है कि उन्होंने मैन हैंडलिंग किया है, उन्होंने ये किसी तरह से छूने का कोशिश किया है। मैं वही कह रहा हूं, 164 164 में बयान दर्ज नहीं होना और 161 में बयान दर्ज होना, इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, ये जरा दर्शकों को अगर आप समझा पाए।
बिल्कुल, इसके साथ है 161 बयान का कोर्ट के अंदर में उसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जी। 161 का बयान जनरली पुलिस अपने पर्जेंस में करती है और ये माना जाता है कि पुलिस हो सकता है एक दबाव में ला करके वो अपना स्टेटमेंट करवाई है, लेकिन 164 का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है दर्ज किया जाता है। हाँ। और मजिस्ट्रेट के सामने का जो बयान को है एक तरह एविडेंस में लिया जाता है, एविडेंस होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और यदि उसमें चेंज होता है तो कोर्ट के पास एम्पल पावर है कि वो 190 में जो कंप्लेंट है, जो बयान दर्ज कर रहा है, उसके खिलाफ में भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो जो प्रमोद जी, पर्जरी ऑफ द मैंने कोर्ट है, इसलिए या कोर्ट कहा कि अगर 161 में बयान दर्ज हो सकते हैं तो 164 में दर्ज करवाने में कितनी देर लगती है सर मजिस्ट्रेट के सामने? बिल्कुल नहीं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को माना है कि पुलिस इसमें नेग्लिजेंस कर रही है, आप एफआईआर क्यों नहीं करवाए? यदि कोई खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है और ये कंप्लेंट कर रहा है तो आप एफआईआर करते। एफआईआर के बाद जो है जो एक कोर्ट का प्रोसीजर है 164 में जो बयान दर्ज करवाने का, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करते और उसका जो लिंक है उससे आप जोड़ते कि क्या क्या एविडेंस है। तो बयान दर्ज करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है सर? ये पुलिस का जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस एफआईआर का, उसका ये है कि सारा का सारा जो प्रक्रिया है सीआरपीसी के तहत उसको वो पूरा करे और वो पूरा करने के बाद एक चार्जशीट बनाए और वो कोर्ट में जो है 173 के तहत 174 के तहत वो कोर्ट में चार्जशीट बना करके दिया जाता है। आपने एक जिक्र किया था अभी, और ये मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू है जो लगातार बृजभूषण भी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब इनके साथ पहले ऐसी घटनाएं हुई, अगर मैंने ऐसी घटनाएं की तो फिर ये उस वक्त क्यों नहीं बोले? आज कई वर्षों के बाद ये जिक्र किया जा रहा है, तो क्या कोर्ट के भीतर भी ये सवाल खड़ा होगा कि तब आपने क्यों नहीं किया, आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, जो एफआईआर होता है वो अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत होता है और यदि उसका एक परफॉर्मा आप देखेंगे एफआईआर का तो उसमें सबसे पहले ये दिया हुआ रहता है कि थाने का नाम, थाने का डिस्टेंस, जो पुलिस स्टेशन है उसमें जहां अकरेंस हुआ है उसका डिस्टेंस क्या है और उसका टाइमिंग होता है, कब से कब का वारदात हुआ है आपको। तो कोर्ट ये देखती है, कई बार पहले जो है इंटीरियर एरिया हुआ करता था तो उसमें एफआईआर में डिले हो जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई इंटीरियर एरिया नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल पहाड़ी एरिया नहीं है और ऐसा भी नहीं होता है कि कोई अनपढ़ आदमी, कई बार ऐसा होता है कि यदि अनपढ़ है लड़की है वो अपना एक संदेह या फिर डर से वो संकोच बस में वो अपने परिवार को या समाज को नहीं बताता, इस वजह से एफआईआर में देरी होता है। तो ये सब सारी जो क्लियरिटी है वो एफआईआर के अंदर में आता है कि आखिर यदि एफआईआर में डिले हुआ है तो उसका वजह क्या है। तो यानी 161 और 164 के बयान पर टिके रहना भी बहुत बड़ी बात है, आप मुझे ये समझा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। देखिए 164 के बयान के बाद जैसे ही चार्जशीट फाइल करते हैं 174 सीआरपीसी के तहत, ठीक उसके बाद स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं कैप्टन साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगा। अब इस पूरे मसले को लेकर हरियाणा बीजेपी ने भी, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, अनिल विज साहब, उनका बयान में सुन रहा था, अब वो भी समर्थन में आ गए हैं। आपको लगता है कि अब ये जो पूरा का पूरा दंगल है इसका कानूनी नजरिए से रास्ता निकलता हुआ कम दिखाई दे रहा है, सियासी नफा नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है? स्वामीनाथ जायसवाल जी। तिलक जी, ऐसा है कि कोई भी मर्यादित जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया है और गोल्ड मेडल लेके आया, 4 महीना पहले भी ये लोग आए थे, अपने मांग किए और उनको एक कमेटी गठित किया गया। उस कमेटी गठित किया गया, फिर भी उस कमेटी में जो मांग किए कि उस कमेटी में इन लोग को नहीं रखा गया और उसके बाद उसको लीपापोती किया गया और अपने न्याय के लिए इन्होंने खेल मंत्री से लेके सबके यहाँ चर्चा हुआ, मीटिंग हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया। और उसके बाद फिर इन्होंने कोई भी मर्यादित लड़की जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया है, अपने मर्यादा को और देश का जो सम्मान बढ़ाया है, वो आकर जंतर मंतर पर उसके साथ अगर घटना नहीं हुआ तो प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी न बैठी है। उसके सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। उसके साथ जो घटना हुआ है, चाहे आप 1 नंबर पीड़िता चाहे 2 नंबर पीड़िता जो आप बताए, अगर आरोप झूठे साबित हुए तो आरोप झूठे साबित, तो जब सरकार में बैठे हुए हैं तो आरोप तो झूठे का अभी भी वो
जिस तरह से उनको मीडिया कवरेज मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहा है, जो देश के लिए अपना इतना दिन का तपस्या करके अपने मान सम्मान बढ़ाए, जो जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी कहकर संबोधित किए, तो हमारे परिवार के सदस्य हो। तो पीटी उषा भी तो मेडल लेकर आई ना देश के लिए। नहीं तो पीटी उषा लेके आए थे, पीटी उषा भी गई थी जंतर मंतर पर, आपको मालूम होना जी चाहिए। जी, बदसलूकी हुई उनके तो- साथ, ये भी हाँ। मालूम होना चाहिए आपको। नहीं तो तिलक जी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो बैठ के बात की, वहां पर मैं भी मौजूद था आप थे और वहाँ? देखा मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से उन लोग के साथ रात में दिल्ली पुलिस ने किया, और जिस तरह से वो पानी बारिश हो रहा था, और बारिश में वो लेकर कोई खाट उठ आए, आप पार्टी आप वाले। क्या कर रहे थे रात के वक्त वहां? रात को नहीं, मैं तो शाम को था, शाम अच्छा। को गई थी, रात में नहीं गई थी उषा। नहीं, मुझे लगा शायद रात को आप वहां थे। नहीं, रात में नहीं गया था, मैं शाम को गया था। हाँ। रात को जाना होगा तो रात को भी जाऊंगा, अगर समर्थन में खड़ा होना होगा। देश की बेटी, हम लोग भी बेटी के बाप है। जिस तरह से गौरव की बात है, कोई भी बेटी का बाप अपमान अपने बेटी का सहेगा। देश को सम्मान दिलाने वाली है, तिरंगे का मान रखने वाली, और उनके साथ अन्याय नहीं हुआ होता तो ऐसे आगे बैठ जाएंगी। ऐसे कोई भी आम लड़की नहीं बैठकर अपने चरित्र के बारे में चर्चा कर सकती। आरोप ये हैं, देखिए मसला कुशल सिंह मसला हरियाणा वर्सेस यूपी किया जा रहा है। आप कितनी देखिए- सच्चाई है मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा जयसवाल देखिए, जी। हम भी यूपी लेकिन के हैं, हरियाणा एक मिनट, अब अनिल विज साहब भी तो एक तरफ हुड्डा पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, ब्रिजभूषण, वो कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है और इसमें जो है हुड्डा का हाथ है, और आपने कहा था मानहानि का मुकदमा करेंगे, लेकिन आज तक आपकी तरफ से कोई मानहानि का मुकदमा नहीं हुआ ब्रिजभूषण पर, फिर मैं इसे क्या मानूं? देखिए, हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा को नाम ले रहे थे टीवी के ऊपर आकर, और एक बाबा का भी नाम, एक व्यापारी का नाम भी खोलकर नहीं बता रहे थे ब्रिजभूषण। और ये आप जानते हैं वो आरोप किस लगा रहे व्यापारी थे। का नाम ले रहे हैं? नहीं, वो बाबा का भी नाम ले रहे थे, एक बाबा है। नहीं तो वो हुड्डा का कौन नाम बाबा? भी ले रहे हैं ना। नहीं, वो तो ले रहे हैं, लेकिन वो किसी का नाम ले सकते हैं, वो नाम ले लेंगे। हुड्डा वहाँ का, अरे भाई, वो देश के लिए लड़ी थी, वो देश की बेटी है। अब जिस तरह से आप कहेंगे कि ये खाली हरियाणा के लोग पहलवान क्यों बैठे हैं, बाद में ये भी चर्चा लोग करेंगे। तो भाई, गुजरात के जितने भी लेके पैसा भागने वाला खाली गुजराती का क्यों निकला? इसी तरह हरियाणा के पहलवान है। स्वामीनाथ जी, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो आप? नहीं, मैं तिलक जी बता रहा हूँ, जिस तरह से देश में देश की बेटी जिस तरह से तिरंगा का सम्मान रख के हाँ, आई, तो तो माननीय इंसाफ, अगर प्रधानमंत्री- इंसाफ की बात कर रहे तो उसी पर रहिए ना, उसको राजनीति से हाँ, मत मैं छोड़िए। इंसाफ- एक मिनट, इंसाफ की ही बात कर रहा हूँ। एक मिनट। ये बेटी 23 तारीख से बैठी अजय है। तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कैप्टन साहब भी जुड़ गए। कैप्टन साहब, एक मेरी छोटी सी दरख्वास्त है, आप गाड़ी में हैं, अगर प्लीज रोक पाए साइड में किनारे तो आराम से बातचीत हो जाए। कैप्टन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? तिलक जी, मैं बिल्कुल आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मुझे 5 मिनट का टाइम और दें, मैं बिल्कुल रेंज में आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा। बिल्कुल सर, आप बोलिएगा। कहाँ, जंतर मंतर में आप? नहीं, मैं चुनाव में हूँ, कर्नाटक में हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप भी जायसवाल जी की तरह जो है जंतर मंतर पर। कर्नाटक चुनाव में जंतर मंतर एक दिन गया था मैं, तो 5 मिनट में मैं रेंज में आ रहा हूँ, फिर आपसे खुल के बात करूंगा। बिल्कुल, कर्नाटक चुनाव में सभी व्यस्त हैं, लेकिन पहलवानों का धरना, दिल्ली का दिल, जंतर मंतर दूर नहीं है आपके दफ्तर से भी। सब कर्नाटक जा सकते हैं, लेकिन पहलवानों के वहां धरने पर नहीं जा सकते हैं। हाँ, हाँ ठीक सर, आप रेंज में आइए, मुझे बहुत इंतजार है आपका बेसब्री से। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं कैप्टन साहब, लेकिन खैर अजय तिवारी जी वो रेंज में आएंगे तो मैं उनके पास आ रहा हूं, वो इस समय गाड़ी में है। तो अजय तिवारी जी, अब ये पूरा का पूरा मसला न्याय की लड़ाई का दिखाई दे रहा है या राजनीतिक लड़ाई का? आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत देश के 150 करोड़ जनता को प्रणाम करते हुए हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं और आपको नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा वाकई राजनीतिक मुद्दा हो गया। क्यों? अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता तो ब्रजभूषण सिंह आज जेल में होते, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति अगर उस पर कोई व्यक्ति मुकदमा कर देता है तो पुलिस वाले इमीडिएट मुकदमा लिख करके उसको अंदर कर देते हैं। ये राजनीतिक प्रतीत ना होता तो ब्रज सिंह के खिलाफ मुकदमा पहले दिन ही लिख दिया जाता। लेकिन वाकई एक व्यक्ति ब्रजभूषण सिंह जो इतने बार सांसद रहा,
जो इतनी बार विधायक रहा, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा और आज भी है, वह व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि यदि मेरे के अंदर गलती हो, मैंने कोई गलत काम किया हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी करके हमें सजा दी जाए, इसकी जांच की जाए। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग जो इस पक्ष में आकर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर खिलाफत की बात कर रहे हैं। अभी हमने सुना स्वामीनाथ जायसवाल जी ने कहा कि हमारे भारत देश की बेटी है जो मेडल लाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत देश की प्रत्येक बेटी का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन क्या सच्चाई की जांच करना गुनाह है? गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज साहब ने अपना बयान दिया, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने अपना बयान दिया और इस खेल को इतना रंग दे दिया कि जंतर मंतर पर एक से एक व्यक्ति पहुंचकर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, एक ब्रजभूषण सिंह जो उत्तर प्रदेश का है और एक वो हरियाणा जो खोयल के अध्यक्ष का हमेशा से यानी अधिकार आप ये कह रखता रहे हैं था। कि ये लड़ाई जो है वो अब दिखाई दे रही है अध्यक्ष पद संघ पर कब्जे की। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये संघ पर कब्जे की लड़ाई है। एकदम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ उस अध्यक्ष पद की है। ठीक, और अगर ये लड़ाई अध्यक्ष पद की है तो क्या ये आरोप संगीन आरोप संगीन है कि नहीं है तिवारी जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम वही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रशासन से अपील करता हूं, विवेचना अधिकारी से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इसकी जांच कर या तो ब्रजभूषण सिंह को बरी किया जाए या ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजा जाए, लेकिन जांच तो तुरंत किया जाए। ये तो वही हो गया 17 साल बाद किसी अतीक को बुलाना और हत्या करना, 20-20 साल तक किसी पर मुकदमा लड़ना। अभी भी विवेचना अधिकारी प्रशासन हमारे देश का है। नहीं, आपने क्योंकि कैप्टन साहब जुड़ गए हैं, मैं कैप्टन साहब के पास जाऊं जल्दी से। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। खेल के घर आ गए, फिर भी आराम से 3-4 साल बैठ गए, हमने अपनी शादियां कर ली, सब कुछ कर लिया, और अब अचानक मुझे याद आया कि मेरे साथ तो दुराचार भी हुआ था। तो ये तो मैं तो ये कहूंगा कि ये तो बड़े हास्यास्पद की बात है। और अभी हमारे मित्र कांग्रेस के जो स्वामीनाथ जी हैं, बार बार कह रहे थे कि देश की लड़कियां हैं, देश के लिए मेडल लेके आई। मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, मैं कतई नहीं, बिल्कुल हमारे देश की लड़कियां हैं, मगर देश के हमारे तो वो भी है, सुशील कुमार, वो भी मेडल लेके आए थे, मगर आज हत्या के आरोप में जेल में बंद है। तो मेडल अगर कोई देश के लिए लेके आ रहा है तो उसको ये छूट कतई नहीं मिल जाती कि वो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दे। जब ये पहली बार धरने पे आए, बिल्कुल जो है, बिल्कुल उस टाइम हमारे अनुराग ठाकुर भी इनके साथ बैठे थे इनके धरने में, और इनकी पूरी बात जायसवाल जी जल्दी से, क्योंकि जिक्र किया उन्होंने, फिर मैं उसके बाद कैप्टन साहब के पास जा रहा हूं, जल्दी से। देखिए, जिस तरह से आदरणीय कैप्टन साहब ने बाखूबी ब्रजभूषण सिंह का भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने भी बोला कि सुशील जैसे गोल्ड मेडल लेकर आए वो जेल में पड़े हैं। एक तरफ बोलते हैं बेटी का, आप ही के प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बोले कि मेरी बेटी है विनेश फोगाट, और ये सारे पुनिया उनिया सबको सराहते हुए, और जिस तरह से 56 इंच का सीना 112 इंच का बताए कि अब मेरा चौड़ा और हो गया आप लोग के सम्मान की वजह से, आज वही प्रधानमंत्री से 3 किलोमीटर दूर पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री गृह मंत्री बुला के बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ दुराचार हुआ कि नहीं हुआ, और वो संसद में बैठे हुए 12 साल से कुश्ती संघ का अध्यक्ष हैं, अपने बेटा को उपाध्यक्ष बनाए, एक बेटा विधायक है, दामाद भी कुश्ती संघ का है, बिहार का अध्यक्ष। अरे पूरा कुनबा कुश्ती को लेके एक ही ब्रजभूषण। जायसवाल जी, अब ये परिवारवाद की बात बताओ, डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ये परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद पे बताओ, डिबेट कहीं और चली जाएगी, फिर आपके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। आ जाए कोई बात नहीं, तिलक जी। परिवारवाद करोगे तो सोनिया भी कांग्रेस में मुख्य पद पे है, राहुल के सारी पार्टी जाति परिवार के साथ खड़ी है, सारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नहीं कैप्चर कर रखा है, कांग्रेस ने भी नहीं, सिर्फ गांधी परिवार ने।
सुनिए, शर्म करिए। अभी जहां गए हैं प्रचार करने, वहां 40 लोगों को स्वामीनाथ जी शर्म जैसे शब्द यूज ना करें, क्योंकि मैं 40 लोगों को आपको बीच में बोलने का शब्द यूज ना करें। आपको भी मैं एक रेपुटेड ऑफिसर हूं, रह चुका हूं, मैं कर रहे तो बीच में टपक जा रहे हैं। मैं एक रजिस्टर्ड पद से रिटायर होके आया हूं, आप इस तरह के शब्द यूज ना करें, वो मैं मुझे अच्छे नहीं लगते। आपका मैं सम्मान करता हूं कैप्टन साहब, तो आप बीच में टपक जाते हैं, यही आपका बहुत बड़ा बीमारी है। अभी हमारा बात तो सुने नहीं, बीच में टपक गए। अगर परिवारवाद तो हमें इसलिए पड़ता है कि आप ऊल जमूल ज्यादा बोल जाते हैं। आपने कहा कि भाई भतीजा, तो भाई भतीजा तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा है। आपके पूरे खानदान का गिना, यानी पूरे भाजपा के परिवारवाद का मैं लंबा लिस्ट गिना दूंगा। पहले हम जिस चर्चा पे बैठे हैं उस पर बात होने दीजिए, बीच में बट टपकिए। आपका मैं बहुत बड़े हैं, आप उम्र में भी है, सम्मानित है, आप देश के लिए कर्म किए हैं, अभी भी कर्म कर रहे हैं, पार्टी के लिए ठीक कर रहे हैं, अच्छी बात है। देश का मान बढ़ाई। कोई आपकी बेटी, हमारी बेटी अगर जाके किसी सड़क पर अपने दुराचार और अपने पर हुआ अत्याचार का जो गोल्ड मेडल ला चुका है, आम लड़की नहीं है। जो सम्मान के लिए जीता है आदमी, हम सम्मान के लिए गला कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस तरह से देश की बेटियां हैं, देश का सम्मान बढ़ाया है। बीमारी क्या है? मगर ऐसी क्या दवाई दे दी थी जो 5 साल ये बंद करके बैठी रही? मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोल रहे हैं, आपके समय बोलूंगा तब बोलिएगा। मेरे पूरा सुनने का भी थोड़ा क्षमता रखिए। अब क्या, जहाँ गए वहां तो बुरी तरह हार रहे हैं, जिस तरह से आपका वहां पर कुनबा गया हुआ है, बजरंग बली को लाते रहे, तो कभी राम को लाते हैं, कभी प्रभु श्री राम को लाते हैं, कभी बजरंग बली को लाते हैं। आप लोग के चुनाव में कोई बेरोजगार और कोई मुद्दे नहीं, तो मुद्दे से भटक रहे हो और हमसे बात कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। बृजभूषण सिंह पर 38 बड़े बड़े अपराध पहले से, जो आपके भाजपा के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कहा गया अपराध मुक्त हो गया, बड़े बृजभूषण सिंह पर बड़े अपराध पहले से 38 खुद आके चैनल के माध्यम से बोले कि एक को गोली मैंने मारा। जायसवाल जी मुद्दे पर हैं, मुद्दे पर। मैं मुद्दे पे हूँ, उनका चरितार्थ कर रहा हूँ, जिनके विषय में रामचरितमानस पढ़ा जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि बृजभूषण सिंह इतने साफ पाक है तो कुश्ती संघ से तुरंत इस्तीफा दे देते हैं संसद पद से। जिस तरह से अजय कुमार टेनी इस्तीफा नहीं देते हैं, भाजपा में बैठ के उनका लड़का किसानों को प्रमोद जी विषय वही आ रहा है। एक मिनट कानूनी नजरिए से बात कर लेना सर। देखिए आप अपना जजमेंट दे चुके हैं, है ना? कैप्टन साहब अपनी बात कर रहे हैं और फैसला देखिए आपने और हमने तो करना नहीं। फैसला तो पुलिस ने करना है, जांच पुलिस ने करनी है और फैसला कोर्ट ने सुनाना है। अब एक मिनट प्रमोद जी को सुन लीजिए ना। एक मिनट कानून क्या कहता है? मसला जो है वो साक्ष्य का है। प्रमोद जी कहते हैं ना, कानून के लंबे हाथ होते हैं लेकिन न्याय की मूर्ति पर आंखों की पट्टी इसलिए होती है क्योंकि सबूत महत्वपूर्ण होते हैं। और कई मामलों में कोर्ट ये कह चुका है कि हम जानते हैं कि यह शख्स अपराधी है लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जिस बिना पर मुझे इसे बरी करना पड़ रहा है। होता है ना सर कोर्ट में कई बार ऐसा? बिल्कुल चावला साहब, देखिए ये इस केस में बहुत क्लियर है। एक तो सबसे पहले है कि जैसे जायसवाल साहब बोल रहे थे कि ये कोई आम लड़की नहीं है। ठीक है, आम लड़की नहीं है, हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं। भारत का संविधान कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इसलिए कानून जो है ये नहीं देखता है कि कौन जो है बहुत बड़े सम्मान है। ठीक है, उनकी अपनी जगह है, सम्मान है, कोर्ट भी सम्मान करती है, लेकिन न्याय के लिए सब बराबर। दूसरा नहीं तो फिर न्याय के लिए चलता है वो सबूत से चलता है, एविडेंस से चलता है। दोनों अलग अलग बातें हो गई प्रमोद जी। तो फिर कानून अगर उन बेटियों के लिए बराबर है तो फिर बृजभूषण जी के लिए भी तो बराबर होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अब देखिए, अब दूसरा जो चीज आ रहा है, तभी तो कानून ने कह दिया ना कि आप FIR कीजिए, आप तुरंत जो है इसका स्टेटमेंट। नहीं तो अगर कोई आम आदमी होता, सर मैं तो तर्कों के आधार पर, उदाहरण के आधार पर ही बात करता हूं ताकि दर्शकों को समझ में आए। ये चिल्पो वाली बहस मुझे नहीं आती। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये आरोप उदाहरण के तौर पर प्रमोद जी आप पर लगते या मुझ पर लगते या जायसवाल जी पर लगते तो तब भी कानून ऐसे ही काम करता है, पुलिस ऐसे ही काम करती है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, प्रेमा फेसाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसका जो प्रथम दृष्टया जो होता है, हाँ, जो बेसिक बहुत गहराई में नहीं जाकर प्रथम दृष्टया यदि ये उसके 2-3 सवालों से ये लगता है कि ये ऑफेंस हुआ है
तो निश्चित रूप से फिर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और उसको गहराई में हर एविडेंस को वो इकट्ठा करती है। इस सर केस में एविडेंस जो इकट्ठे प्रेमा करने, फेसाई मैं है, वही कह रहा हूं सर, एविडेंस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? देखिए सबसे है कि जैसे आप मान लें पॉक्सो का है, जो लड़की है उस समय नाबालिग, वो जो है अब ये होगा कि उस समय एफआईआर में क्यों नहीं की, कंप्लेन क्यों नहीं की, क्या किसी को बताई वो, अभी तक ये नहीं है। दूसरा नहीं, वो आप पुलिस एविडेंस में अगर पुलिस से करिए साक्ष्य, तो साक्ष्य जुटाने का काम किसका है? सर साक्ष्य भी पुलिस जुटाएगी। वहां का जो है सीसीटीवी फुटेज लिया जा रहा है, वहां के जो और लोग गए थे, जैसे जो एलिगेशन लगाया गया है कि हम फलाने कंट्री में गए थे, वहां पर ये थे। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि उस समय उस कंट्री में बृजभूषण सिंह प्रेजेंट ही नहीं था। अब सवाल यह है कि आप एलिगेशन रहे हैं, ये एलिवाई का केस है, आप कह रहे हैं कि अजय तिवारी जी, ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। भूषण सिंह वाज नॉट प्रेजेंट, एक मिनट प्रमोद जी, एक मिनट, फिर मैं कैप्टन साहब के पास जाऊंगा। ये उलझता जा रहा है मामला या सुलझने की बजाय कि भैया ये तो नाक की लड़ाई हो गई? जब अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। ये देखिए थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल साफ सुथरे में आएगा कि किसका कौन सा दोष है, कौन एलिगेशन झूठा लगा रहा है या कितनी वास्तविकता है। ठीक, इसलिए आगे तिवारी जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर बात उसके बाद मैं कहता कैप्टन है, साहब के पास आऊंगा। पानी का प्रमोद जी अपनी वकालत के हिसाब से जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या अजय तिवारी पर या आम जनता पर यह मुकदमा होता तो कितना जल्दी निर्णय होता? निर्णय स्पष्ट है। एक ने 5 साल बाद अगर कोई एफआईआर की है तो विवेचना अधिकारी को उसकी जांच करके रिपोर्ट दे देनी चाहिए कि ये सच है या झूठ है। क्यों लेट कर रहा है विवेचना अधिकारी? क्यों आपके वकील लोग जो है, चाहे उनके वकील हो चाहे इनके वकील हो, जो बहस में तैयार नहीं हो रहे हैं? प्रमोद जी, ब्रजभूषण सिंह हो जब या हमारे इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन का एक पैराफर्नेलिया होता है सर। नहीं वो इन्वेस्टिगेशन पब्लिकली नहीं किया जाता है, वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। प्रत्येक बेटी हमारा स्वाभिमान है। बिल्कुल सर, आप थोड़ा सा तसल्ली रखें, थोड़ा धैर्य रखें, ये बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आ जाएगा। क्या मतलब है? देखिए स्वाभिमान का मतलब ये है इन्वेस्टिगेशन तीव्र गति से कर रहा है, उसने एविडेंस लाने का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है सर। की बेटी, भारत देश की माताएं, भारत देश की बहनें हमारा स्वाभिमान है। वो चाहे मेडल लाएं या ना लाएं, उनका मेडल लाने से उनका स्वाभिमान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए महिला हमारे देश की लक्ष्मी है, हमारे देश की देवी है। चाहे वो साधारण हो असाधारण हो, आरोप लगाया है वो अपने आप तो यह में हमारे विवेचना देश अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जांच करे और इस केस को खत्म करे। जांच करने से पहले कोई इस्तीफा मांग ले रहा है, जांच करने से पहले कोई उसको मुलजिम करार दे रहा है, जांच करने से पहले कोई उसका मर्डर करने को तैयार बैठा है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा बनाने की बजाय भारत देश की प्रत्येक महिला का सम्मान करना ठीक तिवारी जी, ठीक। एक मिनट, आप लोगों ने अपनी बात को रखा, कानूनी नजरिए से प्रमोद जी समझा रहे। मुझे एक बात समझनी है। आप कैप्टन साहब, जायसवाल साहब इजाजत है? आप कैप्टन साहब को बोलने दीजिएगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और प्लीज संयम के साथ अपनी बात को रखिए। जायसवाल साहब कुछ कहना है। जायसवाल साहब, जिस तरह से अजय जी बताए, जायसवाल साहब का ऑडियो नहीं आ रहा। एक बात कैप्टन साहब, देश में कर्नाटक का चुनाव ही सुर्खियां बना हुआ है। ठीक सर, आप लोग भी कर्नाटक चुनाव में, आप खुद कर्नाटक चुनाव में हैं, जायसवाल साहब भी कह रहे हैं कर्नाटक चुनाव के नतीजे। एक खबर पूरे देश में सुर्खियां बन रही है, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि बृजभूषण के मामले पर कोई भी सबूत साक्ष्य नहीं है। ठीक, यह बात वो खुद भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य सबूत नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और यह रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर उसको हम दिखा पाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है सर, और
उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उसे सुनकर, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिकायत के आधार पर इस रिपोर्ट को छापा गया है और मैं इसी रिपोर्ट के आधार पर इस चर्चा को अब आगे बढ़ाऊंगा। यह रिपोर्ट जिसमें जिक्र किया गया ब्रिजभूषण जिन पर आरोप है, उन्होंने ब्रेस्ट यानी कि छाती और स्टमक यानी कि पेट गलत इरादे से छुआ। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं सर, कैप्टन साहब प्लीज स्क्रीन पर। जी जी कैप्टन साहब, जी कैप्टन साहब, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी है, रिपोर्ट देखी है, इंडियन देखी है? एक्सप्रेस। हाँ। सर, जो शिकायत के आधार पर रिपोर्ट को छापा गया है, इसे पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हुए? नहीं तिलक जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जांच एजेंसियों का काम है। नहीं, आपको गुस्सा आया, रोंगटे खड़े हुए आपके? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पढ़ा तो। नहीं, मैंने उसको रिपोर्ट को पढ़ा है, तो उन्होंने क्या है कि जो बताया गया उस हिसाब से उन्होंने छाप दी। उन्होंने कोई इसमें जांच तो करी नहीं है ना, तो वो जांच एजेंसी है। नहीं, वो जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटी उसी शिकायत के आधार पर इस रिपोर्ट को छापा गया। नहीं, अब उन्होंने घटना कब घटी और उन्होंने शिकायत कब करी, आप ये भी तो देखें ना। एविडेंस, ये भी तो एक एविडेंस कहता है हाँ। कि आपके साथ घटना घटी और उसमें अगर कोई आप वो लड़कियां कह रही हैं शिकायत के आधार पर उस रिपोर्ट में छपा है। सर, अगर आपने वो रिपोर्ट देखी, आप कह रहे हो कि रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, मैं भी उसमें लिखा है कि छाती पर हाथ रखा, जांघों पर हाथ रखा, पेट को सहलाया। इसका मतलब समझते हैं सर आप? तिलक जी, मैं आप जो कह रहे हैं और जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, दोनों ही बातें मैंने खूब सुनी और देखी, मगर मैं यही कह रहा हूं कि इनकी छाती पे हाथ रखा ब्रिजभूषण ने, इनका पेट फैलाया, तो ये 5 साल मुंह बंद क्यों करे बैठी रही? क्यों नहीं उस टाइम बताया इन्होंने? 5 साल पहले शिकायत क्यों नहीं करी? यानी अभी ये बेटियां झूठ बोल रही हैं? बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं कहता हूं इस बात को झूठ बोल रही है, झूठ इनसे बुलवाया जा रहा है। किया सर ये झूठ बोल रही है? ये इसलिए किया है कि आज जो बोल रही है वो अब दोबारा ओलंपिक में जाने लायक उनकी ताकत नहीं रही है, पहली बात ये। और दूसरी, हुड्डा एंड पार्टी अब चाह रही है कि अध्यक्ष पद उन्हें दोबारा मिल जाए। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये आप देख, आप 5 साल मुंह क्यों बंद किया? अगर झूठ नहीं बोल रहे तो 5 साल पहले आपने शिकायत क्यों नहीं की? आप तो उस टाइम भी बता सकते हैं ना। और फिर आज दिन तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि। तो मुझे एक बात बताइए सर, ये कह रहे हैं कि जब छुआ तब ब्रिजभूषण ने ये कहा, इस रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाई, और दोबारा से प्लीज प्ले करिएगा, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहे हैं, यानी कि सांस। क्योंकि आप तो खुद कैप्टन साहब, आपने तो खुद जहां सर्विसेज दी हैं, आप देश का मान रहे हैं, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं। ये ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने की बात की जा रही है, मतलब 8 इंसिडेंट्स हुए हैं सेक्सुअली हरासमेंट के, लिखा हुआ है सर उस रिपोर्ट में। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं तिलक जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने की बात है तो ये देश को बताइए। और यही अगर इसमें सच्चाई है तो, क्योंकि ये आरोप है, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा, लेकिन उस रिपोर्ट में है ब्रीदिंग पैटर्न, एक नहीं 2 महिला पहलवान कह रही हैं उसी रिपोर्ट के आधार पर, तो क्या कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रीदिंग पैटर्न एक्सपर्ट होता है क्या सर? तिलक जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत एक मेन मुद्दे पे आप बहस को लेके आए। बिल्कुल सही है कि महिला, अगर कोई महिला खिलाड़ी है, और पहला तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर ऐसी कोई फिजिकल चेकिंग या कुछ होता भी है तो उसके लिए महिला कोच होगी, वो ही कर सकती है। ये हमारे आर्मी में भी, आर्मी के अंदर भी है, अगर किसी महिला का कोई मेडिकल होता है तो महिला डॉक्टर ही उसको चेक करेगी। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न ब्रिजभूषण एक्सपर्ट हैं उसके? नहीं, ये देखो वो कह रही है, ये जांच का विषय है। अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि ब्रजभूषण ने ऐसा किया है।
नहीं तो क्योंकि फिर ये आप जांच का ये भी विषय कैसे है। कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है? मैं वो इसलिए कह सकता हूं कि 5 साल अभी तक ये नहीं बता पाई है कि 5 साल तक इन्होंने शिकायत क्यों नहीं करी। आज दिन तक इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका इन्हें जवाब दे। अगर खिलाड़ियों को गलत इरादे से बृजभूषण ने छुआ तो पुलिस क्यों नहीं छू पा रही बृजभूषण को? मैं वही आपसे तरक्की कह रहा हूं कि ये खिलाड़ी आज दिन तक ये रीजन नहीं दे पाए हैं कि 5 साल तक आपने शिकायत क्यों नहीं की। कारण जायसवाल साहब हाथ उठा रहे जल्दी से, फिर मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात यहां पर आपने संयम के साथ सुना, आप संयम के साथ जवाब दीजिएगा प्लीज। जायसवाल साहब जी का ऑडियो प्लीज। जायसवाल जी प्लीज आप फोन कनेक्ट करिए दोबारा से प्लीज। इस तरह से आपका ऑडियो जी, आप बात रखिए। देश की बेटी को, देश की जो गोल्ड मेडल लाई है, देश की मर्यादा उनके साथ इनका नहीं जुड़ रहा है कि हमारी बेटी जो उनके साथ इतना बड़ा घटना और जिस तरह से न्यूज में छपा, और वो अपने कौन सा ऐसी बिड लड़की है, कौन सा ऐसा जो इतना नाम कमाने के बाद वो अपने अपमान कर लिए जंतर मंतर पर बैठ के, और FIR में अपने हुए उनके साथ शोषण हुआ उसको बताने के लिए कई तो केस ऐसे होता है जो संज्ञान में आता, वकील साहब प्रमोद जी भी बताएंगे, जो कई दबाव में ऐसे होती हैं कि जो नहीं कह पाती हैं। उसके बाद उनको एक मकसद था कि गोल्ड मेडल लाना है, हमारे देश का गरिमा और सम्मान, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी वो बेटी बनाकर उनको बोलते हैं कि हमारी बेटी और पारिवारिक सदस्य, वहां इन्हीं के पार्टी के लोग उनको अपमानित करने के लिए जिस तरह से आज निर्णय कैप्टन साहब एक बेटियों के बाद में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दिए। आज सांसद पद पर बैठ के कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनकर अभी भी बैठे हुए हैं, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस अपना कुंडली मार के बैठी हुई है ना, उस पर कुछ कर रही है, 164 बयान क्यों ने फास्टो एक में ले रही है, और जिस तरह से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि FIR करने के लिए, तब जाके FIR हुआ। वो लोग 23 तारीख से बैठे हैं, पहले भी 4 महीने पहले आके अपना न्याय के लिए सबके पास। नहीं, वही बात आप दोबारा दोहरा रहे हैं, मुद्दे पे आइए ना। मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ कि देश की बेटियां हैं जो सम्मानित, किसी चाहे हमारी बहन बेटियां हो, कोई भी अपने गरिमा को, अपने जो प्रतिष्ठा है, जो ठीक आप अपने बात रखिए, आप सुन लीजिए कैप्टन साहब। आप समझ गया, मैं समझ गया जो बात आप कह रहे हैं। अब मुझे फाइनल कमेंट देना प्रमोद जी से और तिवारी जी से। अब आपने जो बात कही मैं समझ गया, वही बात सवाल, अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। कैप्टन साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर ना, एक मिनट आप जायसवाल साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो नहीं हो पाएगा ना। आपने अपनी बात रख दी, आप ही के सवाल का जवाब तो कैप्टन साहब देंगे ना, आप सुन लीजिए ना। ठीक। कैप्टन साहब वो ये कह रहे हैं कि भगवान ना करे ऐसी स्थिति में अगर हमारी मां बहन बैठी होती तो, आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं ऐसा हुआ, लेकिन वह दूसरी स्थिति ये भी तो है कि कोई महिला पहलवान या महिला, कोई भी सामान्य महिला इस तरह के आरोप इतनी आसानी से नहीं लगाती हैं। जी तिलक जी, मैं बोलूं? सर तिलक जी, बिल्कुल मैं भी इन खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि महिला होती है। आज वो खिलाड़ी ना होती और फिर भी अगर उनके साथ का दुराचार हुआ होता, बिल्कुल हमारे देश में कानून है, कानून व्यवस्था है, तो बिल्कुल कोई भी महिला हो, सबकी सम्मान बराबर होता है। खिलाड़ी है तो ये नहीं है कि उनके लिए कानून कोई अलग से बन जाएगा, उन्हें भी वही कानून के सामने आना पड़ेगा। मगर मैं बार बार वही बात दोहराना चाह रहा हूं कि हम पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सरकार, सब इन खिलाड़ियों के साथ में है। कहीं से कहीं जब ये पहली बार आए थे, इन्होंने मांग की कि समिति गठित की जाए, और कोई धरने तक पर नहीं दिखाई दे रहा। आप कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ तिलक जी, 2 सेकंड का समय दें हमें। हम पहली बार में जब आए तभी इनके कहने अनुसार समिति गठित कर दी गई थी, और उस समिति में कौन रखा गया था? जितने भी खिलाड़ी हैं, उसमें बबीता फोगाट का भी नाम था, ठीक, और पीटी उषा थी, मैरी कॉम थी। एक मिनट में प्रमोद जी, एक महत्वपूर्ण पहलू है और दर्शक ने भी ये सवाल पूछा। वो ये कह रहे हैं कि अब कानूनी नजरिए से समझाइए कि आगे क्या होगा। आगे पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी, 164 का बयान लेगी, और जो बयान में जो मेन बातें आएगी कि कितने बजे कहां पे हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, कब हुआ है, उस सारे साक्ष्यों को जुटाने के काम करेगी कि उस समय बृजभूषण सिंह थे कि नहीं। जैसे वो बता रहे हैं होटल के कमरे में वहां पर थे, बृजभूषण सिंह भी है, तो वो जो उनकी जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट को कंट्ररी उसको जो है रिवर्सल भी होगा, प्लस जो है वो कन्फेशन भी होगा।
दोनों को ये मुद्दे नजर रखते हुए कि हाँ। सारी तार्किक यानी कुल मिलाकर सब कुछ पूरा दारोमदार 164 के बयान ऊपर है। जी 164 के बयान पे होगा, और जो जो तथ्यात्मक पहलू जो FIR में बताए, जो इंग्रेडिएंट है, हाँ। उस सारे तथ्यों का जो है एविडेंस जुटाया तिवारी जी फाइनल कमेंट आपका। तिवारी जी फाइनल कमेंट, फिर कैप्टन साहब से फाइनल कमेंट लूंगा, प्लीज जल्दी। देखिए, मैं आदरणीय तिलक जी, मैं प्रमोद जी की बातों से सहमत हूँ। हाँ। विवेचना अधिकारी अब अपनी जांच करेगा, उस जांच के हिसाब से बताएगा। और भदौरिया साहब ने जो कहा, यह भी बहुत ही उचित और सोचने वाली बात है कि भारत देश की प्रत्येक महिला, प्रत्येक बेटी, प्रत्येक माताएं, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मानजनक है, लेकिन 5 साल बाद ही क्यों याद आया? ये मसला कोर्ट में उठेगा। ये बात प्रमोद जी ने भी शुरू में कही, वही बात भदौरिया साहब ने भी कही है। मैं कैप्टन साहब तो ऐसी स्थिति में इसका ध्यान रखना होगा। कैप्टन साहब जी, आपने अनिल विज साहब का बयान सुना, आप ही के बड़े नेता हैं। मैं प्लीज अपने सहयोगी से चाहूंगा, प्लीज अगर हम प्ले कर पाए, अनिल विज साहब का बयान होगा, प्लीज जरा प्ले करिएगा। मैं माफी, साहब का बयान तकनीकी दिक्कत है, लेकिन मैं कुल मिलाकर वो जो कह रहे हैं वो समर्थन देने की बात कर रहे हैं। कैप्टन साहब प्लीज, कैप्टन साहब का ऑडियो। कैप्टन साहब वो समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अनिल विज साहब कह रहे हैं कि पहलवानों का समर्थन करता हूं मैं। नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, लेकिन अनिल विज साहब कह रहे हैं कि मैं समर्थन करता हूं। हम भी, हमारी पूरी पार्टी कह रही है कि मैं खिलाड़ियों का समर्थन कर रहा हूं। नहीं सर, कैसे? मगर जांच का विषय तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। मैं आज वही कह रहा हूं तिलक जी कि खिलाड़ी ये हमारे कहीं के नहीं है, इन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है, हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। मैं आपकी बेबाकी का कायल हूं। कैप्टन साहब एक बात मुझे बताइएगा, मैं ब्रीदिंग पैटर्न पे भी नहीं जा रहा, आपकी रिपोर्ट पे भी नहीं जा रहा, जो रिपोर्ट इंडिया, मैं आपकी बेबाकी का इसलिए कायल हूं क्योंकि एक तर्क के साथ मैं आपके सामने हूं। आप ये कह रहे हैं कि जांच, ब्रिजभूषण को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन इन ऐसे ही मसलों को लेकर देश के सामने एक नजीर पेश की थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। उनके ऊपर आरोप लगे थे, सिर्फ लगे थे ना सर, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मेरा इस्तीफा लो, और मैं जब तक पाक साफ नहीं होता तब तक मेरा इस्तीफा रखिए, और पाक साफ होने के बाद ही मैं पद कबूल करूंगा। हुआ था ना ऐसा सर? बिल्कुल हुआ था, नजीर पेश की थी ना। तो क्या ब्रिजभूषण को नजीर नहीं पेश करनी चाहिए? नहीं, ब्रिजभूषण को बिल्कुल करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। मगर वहां कुछ लगना भी तो चाहिए सर। तो वहां भी तो नहीं लग रहा था ना? नहीं हुआ ना, आडवाणी जी पाक साफ निकले ना सर उसमें से? बिल्कुल निकले। हाँ, तो अगर आपको इतना पूरा यकीन है कि ब्रिजभूषण ने कुछ गलत नहीं किया, भले ही उनका पेड़ पर टांग कर जो है मुकदमों की लिस्ट बनी हुई है सर। नहीं तिलक जी, आप बहुत मतलब सटीक वक्ता है, और ऐसे पॉइंट आप जो लेके आते हैं उनका जवाब भी सही देना ही अच्छा होता है। तो मैं भी वही बात कह रहा हूं कि ब्रजभूषण के ऊपर हम कह रहे हैं कि पूरा देश शक करता, मगर आज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 5 साल वाली बात आ गई कि इन लड़कियों ने 5 साल क्यों मुंह बंद किया, और आज भी वो जवाब नहीं दे पा रही है। 5 साल आप 5 साल की बात कर रहे हैं। चलते चलते एक तथ्य और बता देता हूं, 8 दिन हो गए FIR को, और 100 दिन हो गए धरना दिए हुए। 100 दिन, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि पहली बार 18 जनवरी, अगर मैं तारीख याद सही कर रहा हूं, 18 जनवरी को धरना दिया था। लेकिन आप ये कह रहे हैं ठीक है, आपकी दिक्कत भी नहीं है। जिन्होंने तो दंगल मूवी बना दी है ना सर, दंगल के तब पहलवानों को सब याद आ रहे थे, लेकिन आज वो दंगल मूवी बनाने वाले भी साहब ट्वीट नहीं कर रहे हैं। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, वो भी ट्वीट नहीं कर रहे सर। हकीकत क्या है सब देश जानना चाह रहा है। आपकी बात सच साबित हो या फिर देश न्याय की बात कर रहा है, अगर गलत ब्रिजभूषण है तो फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और अगर गलत आरोप खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने लगाए हैं तो उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो देश के सामने नजीर हो। बस बात न्याय की है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी आपका भी, अजय जी आपका भी, जायसवाल जी आपका भी, और कैप्टन साहब आपका भी। तो दंगल जोरदार, किसकी जीत किसकी हार,
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।